हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद कुंडे। हम लोगों ने पिछली क्लास में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन और उसके हम लोगों ने कैसे होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा उसका डेरिवेशन हम लोगों ने देख लिया था। और ये भी हम लोगों ने तरीका पता लगा लिया था कि अगर कोई इक्वेशन गिवन है तो कैसे पता लगाएं कि वो होमोजीनियस है या नहीं है, उसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से पिछली क्लास में देख लिया है। और उस पर इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करके देख लिया। अब आज की क्लास में हम लोग अब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। जो होमोजीनियस इक्वेशंस हैं उनको हम सॉल्व करना सीखेंगे आज की क्लास में। और अगर पूरा स्टार्टिंग से आप लोगों ने इसका कोर्स नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट एक बनी हुई है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के नाम से, उसमें पूरा स्टार्टिंग से कोर्स आपको मिल जाएगा। तो हम लोग आज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे। थोड़ा इसके लिए जगह बना लिया जाए। तो जैसे हमारा ये इक्वेशन नंबर 1 है, पहला है x dy माइनस y dx इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx। तो सबसे पहले होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोगों को इसको कैसे पता लगाएं कि ये होमोजीनियस है या नहीं है, इसको हम लोगों ने पिछली क्लास में अच्छे तरीके से समझ लिया है कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करना सीख रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर क्या है कि dx वाले को dx के साथ में हम लोग कर लें। तो इस माइनस y को हम उस साइड ले जाएं, जैसे dx वाले क्या हो जाएं, एक साथ इकट्ठा हो जाएं। अब क्या करना है, यहाँ से हम लोगों को dx कॉमन ले लेना है। तो ब्रैकेट में हमारा बचेगा ये dx हमने कॉमन लेके यहाँ से बाहर कर दिया। अब क्या करना होता है, dy अपॉन dx एक साइड कर लेंगे और बाकी पूरी दुनिया दूसरी तरफ। तो dy अपॉन dx को सेपरेट कर लेना है और ये x इधर चला जाएगा अपॉन में। सबसे पहला स्टेप यही करना है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कि dy बाई dx एक साइड और बाकी सब पूरी दुनिया दूसरे साइड। अब इसमें हम x से अलग अलग इसको चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं। तो अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा y के अपॉन में x अलग और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अपॉन में x हमारा अलग हो जाएगा। जब इस टाइप का ये बन जाए अच्छे तरीके से, y अपॉन एक्स सब जगह दिखने लगे, यहाँ तो नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। y अपॉन एक्स के फॉर्म में ये ट्रांसफॉर्म जब हो जाए, या तो नहीं भी ट्रांसफॉर्म हो, ऐसा ना भी दिखे, तो dy बाई dx को हम सेपरेट कर लें बस, बाकी सब दूसरे साइड। तो इसके लिए एक सब्स्टिट्यूशन हम लोग करते हैं, जैसा हम लोगों ने पीछे इसके एक डेरिवेशन किया था उसमें बताया गया था। तो यहाँ पुट करते हैं y इज इक्वल टू हम vx। तो y की जगह यहाँ पर और यहाँ पर तो vx पुट कर देंगे, लेकिन dy बाई dx का क्या होगा, इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो y का dy बाई dx, v को रोक कर x का करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और x को रोक कर v का करेंगे तो dv बाई dx। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाया गया है। तो अब dy बाई dx इज इक्वल टू आ गया v प्लस x dv बाई dx। तो ये हम लोग अब y को पूरी तरीके से गायब करने का हम लोगों ने प्लान बना लिया है। y की जगह पर vx रख देंगे और dy बाई dx की जगह ये, जैसे y पूरी तरीके से गायब हो जाए और होमोजेनियस इक्वेशन हमारा वेरिएबल सेपरेबल में फिर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूशन को करेंगे। तो सो दैट
ये हम लोग थोड़ा जगह बना ले रहे हैं सो दैट इसके बाद यहाँ करना है। तो सो दैट यहाँ पर dy बाई डी एक्स की जगह पर v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, यहाँ पर dy बाई डी एक्स की जगह हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब y की जगह पर क्या करना है, vx लिखना है। इसी में हम लोगों को y की जगह vx लिख देना है। तो y की जगह पर vx और यहाँ भी y की जगह vx, तो v स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा होल अपॉन x। x x कैंसिल हो गया, v बन जाएगा। यहाँ से और यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लेके जब बाहर लाएंगे रूट से तो वो एक सिंगल x बन जाएगा और जो अपॉन में x है उससे ये कैंसिल हो गया। तो अभी ये लास्ट में वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा, फिर हम लोग इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो v से v कैंसिल हो गया, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर। तो dv के अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर और इधर dx के अपॉन में आ जाएगा x। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे वेरिएबल सेपरेट हो गए, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, 1 अपॉन अंडर रूट, यहाँ 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होता है लॉग ऑफ एक्स, एक्स मतलब v प्लस एक्स की जगह हमारे पास यहाँ v है प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए मतलब यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर कोई फायदा नहीं होगा। तो ये इसका हमारा फॉर्मूला है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए मतलब 1, 1 का स्क्वायर करने से कोई फायदा नहीं है। 1 अपॉन एक्स का हो गया लॉग एक्स। जब सारे फंक्शन लॉग में हो तो हमें कांस्टेंट भी लॉग में लेना चाहिए, तो हमने कांस्टेंट भी लॉग में ले लिया है। तो यहाँ पर बन गया लॉग ऑफ v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर और ये बन गया लॉग ऑफ एक्स सी, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो लॉग ए इंटू बी, दोनों साइड से लॉग हमारा कैंसिल हो जाएगा, लॉग हट जाएगा। तो v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू सी। अब ये इंटीग्रेशन हो गया। अब हम लोग v की ओरिजिनल वैल्यू यहाँ से निकाल कर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने अपना काम बनाने के लिए किया था, तो ओरिजिनल वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुटिंग ओरिजिनल वैल्यूज v है, तो यहाँ ओरिजिनल वैल्यूज हम पुट करेंगे। तो यहाँ से v का वैल्यू क्या आ जाएगा, y अपॉन x आ जाएगा, v की वैल्यू y के अपॉन में x, तो यहाँ v की जगह y अपॉन x और यहाँ भी v की जगह y अपॉन x रखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स सी। फिर हम एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और होल अपॉन एक्स स्क्वायर, तो होल अपॉन एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। अब यहाँ से और यहाँ से x हम कॉमन लेके इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे x x कॉमन लेके यहाँ, तो x स्क्वायर इंटू सी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा इस फर्स्ट वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग क्या करेंगे, ये जो माइनस वाला लिखा हुआ है, ये माइनस लगा हुआ है, इस माइनस वाले को पहले हम पूरा उस साइड शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा लिखा है x cos y बाई एक्स प्लस y साइन y बाई एक्स, और पूरे ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है
वाई, और ये माइनस में है, ये माइनस वाला है, तो इस पूरे ब्रैकेट को हम उस साइड ले जाएंगे, इक्वल के उस साइड। तो y साइन y अपॉन एक्स, फिर माइनस का x कॉस y अपॉन एक्स, और यहाँ पर एक x dy बाई डी एक्स, तो ये उस साइड चला गया। अब ये जो पूरा ये टर्म है, इतना पूरा इसको इसके अपॉन में ले आकर डाल देंगे, मतलब x कॉस y अपॉन एक्स प्लस y साइन y बाई एक्स, और होल के बाहर y लगा है, इसके अपॉन में ये पूरा आ जाएगा y साइन y बाई एक्स, एंड ये माइनस का है x कॉस y बाई एक्स, ये बाहर x लगा है, इक्वल में dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहले हम लोग यही करते हैं कि dy बाई डी एक्स को एक साइड और बाकी पूरे को हम दूसरी साइड कर लेते हैं। तो बस हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि y अपॉन एक्स सब जगह दिख रहा है, यहाँ भी y बाई एक्स, 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 y अपॉन एक्स के टर्म्स में ये आ गया है। ना भी आया हो तो कोई बात नहीं, dy बाई डी एक्स हम सेपरेट कर ले, बाकी सब दूसरे साइड। तो उसके बाद बस तुरंत हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन कर देना है, पुटिंग y इज इक्वल टू वी एक्स। dy बाई डी एक्स है तो y के इक्वल में लेट कर लेंगे वी एक्स। उसके बाद इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किए हैं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v को रोक देंगे तो x का 1 हो जाएगा, और x को रोक कर v का करेंगे तो dv बाई डी एक्स। तो इससे हम लोग क्या किए, इससे हम लोगों को dy बाई डी एक्स का वैल्यू मिल गया v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, ये मिला। तो सो दैट इसलिए हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सब जगह सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। तो ये हो जाएगा x कॉस, ये y अपॉन एक्स है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम y के अपॉन में x लाते हैं तो वो बन जाता है डायरेक्ट हमारा v। तो वही बात है, y अपॉन एक्स का मतलब यहाँ क्या बन जाएगा, v बन जाएगा, और यहाँ y की जगह क्या रख देना है, vx। अगर हम यहाँ भी y की जगह vx लिखें तो x कैंसिल होकर v ही बचेगा। तो वही है, y अपॉन एक्स की जगह हम डायरेक्ट v पुट कर देंगे, और यहाँ y की जगह vx, और यहाँ भी वही है साइन ऑफ y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स मतलब v, और वही नीचे रखेंगे y की जगह vx, और y अपॉन एक्स की जगह पर v, फिर ये x है और cos ऑफ v बन जाएगा। और यहाँ पूरे के बाहर लिखा है y अपॉन एक्स, तो इस y अपॉन एक्स की जगह भी v आ जाएगा, या तो यहाँ हम y की जगह vx लिखें तो x कैंसिल, v बचा, पूरे के बाहर आ गया v। और इक्वल में dy बाई डी एक्स की जगह हमें क्या लिख देना है, ये लिख देना है dy बाई डी एक्स की जगह पर, ये आ गया। तो अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से ये x और x कॉमन हो जाएगा, और नीचे से यहाँ से और यहाँ से x कॉमन, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे तो x बाहर आ जाएगा cos v प्लस v साइन v, और v जो लिखा है बाहर वो बाहर ही रहेगा, और यहाँ भी x कॉमन लेंगे तो v साइन v माइनस cos v, इक्वल में v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, ये x कैंसिल, तो ये v अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस v को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो v cos v और प्लस v स्क्वायर साइन v, और होल अपॉन में v साइन v माइनस cos v, ये v इस साइड आ जाएगा, इक्वल में x dv बाई डी एक्स।
अभी एलसीएम लेंगे तो ये पूरा v में मल्टीप्लाई होगा, v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v, और ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा माइनस का v स्क्वायर साइन v और माइनस माइनस प्लस का v cos v एंड होल अपॉन v साइन v माइनस cos v। और इधर तो वही जो है वो पड़ा रहेगा अपनी जगह पर। अब ये और ये हमारा कैंसिल, v cos v क्या हो जाएगा 2 टाइम्स cos v और नीचे v साइन v माइनस cos v, ये हमारा बन गया। और इक्वल में x dv बाय dx। अब इससे क्या होगा, वेरिएबल्स हमारे सेपरेट हो जाएंगे। वेरिएबल सेपरेट होगा तो हम dx इधर लाएंगे और x अपॉन में, तो dx के अपॉन में हो गया x और ये पूरा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिवाइड में, तो v साइन v माइनस cos v ये ऊपर चला गया और 2v cos v अपॉन में, तो इसको हम दोनों में क्या करेंगे अलग अलग डिवाइड कर देंगे। चाहे तो हम इस 2 को x के साथ ही लगा सकते हैं इस साइड, जैसे हम 2 को चाहें तो इधर ले आ लें, ये जो 2 बाहर लिखा हुआ है ये 2 इधर dx के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 को इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे और फिर पूरा बाद में ऊपर ला देंगे, ये हो गया। अब उसके बाद इसको हम क्या बनाएंगे, v cos v से अलग अलग डिवाइड कर देंगे, v cos v से ये अलग अलग डिवाइड हो गया। तो इस साइड से क्या हो गया, ये cos v कैंसिल और ये बन जाएगा हमारा v से v कैंसिल, तो साइन अपॉन cos हो जाएगा tan v माइनस क्या बचेगा 1 अपॉन v बचा, cos v कैंसिल हो गया। अब इसके बाद वेरिएबल सेपरेट हो गए हमारे, तो दोनों साइड इसको हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर ये dv आ गया है, dv के साथ में है ये आ गया, तो इस तरीके से बना। अब हम इसको दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन ये बन जाएगा log ऑफ x, tan v का हो जाता है log ऑफ sec v, tan v का log ऑफ sec v, और माइनस 1 अपॉन v का log ऑफ v हो जाएगा, और प्लस एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट हम लोग को लगाना होगा। आर्बिट्ररी कांस्टेंट हम इधर लगाएं या इधर लगाएं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे हम इधर तरफ ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट लगा देते हैं log c, तो हमने दोनों साइड इंटीग्रेट किया तो इसका इंटीग्रेशन आ गया 1 अपॉन x का log x प्लस एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमने लगा दिया log ऑफ c। क्योंकि सारे टर्म्स लॉग में हैं तो कांस्टेंट भी हमने लॉग में लगा दिया। अब ये 2x की पावर में आ जाएगा, तो log ऑफ x स्क्वायर प्लस log c, ये log a माइनस log b, तो बनेगा ये log a अपॉन b, ये बन गया। और log a प्लस log b, तो log a इंटू b बन जाएगा, और यहाँ से sec v अपॉन v, दोनों साइड से log हम कैंसिल कर देंगे, तो ये बनेगा sec v। v की ओरिजिनल वैल्यू पुट कर देंगे, v की ओरिजिनल वैल्यू क्या है y अपॉन x, और यहाँ पुट करेंगे v की जगह y अपॉन x, तो x ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब इधर से एक x और एक x कैंसिल, तो इस साइड हमारा एक x बचेगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स वाई इंटू सी इज इक्वल टू सेक ऑफ वाई अपॉन एक्स, सेक ऑफ वाई अपॉन एक्स बन जाएगा। अब हम चाहें तो सेक को इधर ले, सेक को बनाएंगे 1 बाई कॉस, 1 अपॉन कॉस, तो कॉस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स वाई
और cos ऑफ y अपॉन x। c को हम उस साइड भेज देंगे कि इधर 1 बचेगा, ये बनेगा 1 अपॉन कॉस, तो कॉस इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर 1 बचेगा, तो 1 के अपॉन में हम ले जाएंगे c, 1 अपॉन c। लेकिन 1 अपॉन c लिखने से कोई फायदा नहीं है, 1 अपॉन c को हम c ही लिखते हैं क्योंकि c हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर इसका आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स ई टू द पावर माइनस 2y बाई एक्स होल अपॉन एक्स, ये हमारा गिवन है। तो अब इस क्वेश्चन में ये एकदम रेडीमेड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बना बनाया है बहुत। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के कंपैरिजन में थोड़ा इजी है। तो x से दोनों में डिवाइड कर देंगे अलग अलग, इसमें इसको हम लोग अलग अलग डिवाइड कर देंगे ऐसे, x स्प्लिट हो जाएगा। तो अभी यहाँ से x और x कैंसिल हो गया, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया हमारा y अपॉन एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस का 2y अपॉन एक्स। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन y अपॉन एक्स के फॉर्म में यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी y अपॉन एक्स के फॉर्म में आ गया। तो बस जब ये y अपॉन एक्स के फॉर्म में आ जाएगा तो लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, और उसके बाद इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, वी गेट। तो यहाँ पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स, v को रोक देंगे और x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1, एंड x को रोक कर जब v का करेंगे तो आ जाएगा dv बाय dx। तो हम लोग ये पिछले क्लासेस में भी जान चुके हैं कि dy बाई डी एक्स की जगह बार बार यही आता है। जब y की जगह vx पुट करेंगे तो dy बाई डी एक्स की जगह यही आएगा। इसको हम लोग चाहे सॉल्व करके ये दिखाएं एक लाइन की dy बाई डी एक्स क्या होगा डिफरेंशिएट करके, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि इफ y इज इक्वल टू vx होगा देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इतना होगा। हम डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या होगा, तो बस ये सब्स्टिट्यूशन हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम लिख दे रहे हैं 1, इक्वेशन 1, सो दैट इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, ये पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो ये हमने क्या किया, dy बाई डी एक्स को हटाकर यहाँ dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है इसको यहाँ से उठाकर यहाँ हमने एकदम उठाकर फिट कर दिया, और y की जगह क्या रखेंगे, vx, y की जगह vx अपॉन में x है, और यहाँ भी वही e टू द पावर माइनस का 2 और y की जगह पर vx और अपॉन में x है। तो ये कैंसिल हो गया तो v बचा और e टू द पावर माइनस का 2v। चाहे तो हम यहाँ एक चीज और देख सकते हैं, यहाँ से अगर y के अपॉन में x को लाया जाए तो इक्वल में v आएगा। तो हम लोग चाहें तो डायरेक्ट y अपॉन x की जगह यहाँ डायरेक्ट v पुट कर दें और यहाँ भी v पुट कर दें। जैसे y की जगह vx रखेंगे तो x कैंसिल होगा, एक लाइन और लिखना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से हम निकालें तो y अपॉन एक्स की जगह हम डायरेक्ट यहाँ v लिख सकते हैं और यहाँ भी v लिख देते तो माइनस 2v डायरेक्ट भी बन सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो x dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 2v। तो जैसा हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि जब ये सब्स्टिट्यूशन हम लोग करते हैं तो हमारा होमोजीनियस इक्वेशन बन जाता है ये
वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में, तो dv के अपॉन में आ जाएगा e⁻⁻²v और dx के अपॉन में x। तो वेरिएबल्स हमारे अब सेपरेट हो गए हैं, dv के साथ v वाला और dx के साथ x वाला। अब इसको इंटीग्रेट हम कर देंगे, तो ये ऊपर जाएगा तो e⁻+2v बनेगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बन जाएगा log ऑफ x, और हम कांस्टेंट को भी लॉग में ले लेते हैं। जब कई सारे टर्म्स लॉग में आ जाएं तो कांस्टेंट को भी लॉग में ले लिया जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब e⁻²v का इंटीग्रेशन e⁻²v ही होगा, लेकिन अगर v का कोई कोफिशिएंट है तो वो हमारा आ जाएगा डिवाइड में, और बाकी उधर वैसे ही रहेगा सब। अब हम चाहें तो 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टाइम्स log ऑफ x प्लस 2 टाइम्स log ऑफ c, और v का ओरिजिनल वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि v का इस्तेमाल हम लोगों ने अपने से किया है, अपना जुगाड़ बैठाने के लिए, काम बनाने के लिए किया गया था। तो हम लोग v की जगह पर यहाँ ओरिजिनल वैल्यू y/x वापस से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और ये 2 इसकी पावर में आ जाएगा तो log ऑफ x² हो जाएगा, और यहाँ ये भी इसकी पावर में आ जाएगा तो बन जाएगा log ऑफ c²। लेकिन c हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को c² c/2 ये सब लिखने की जरूरत कांस्टेंट्स को नहीं होती, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही होता है। ये हो गया, तो यहाँ पर ये आ जाएगा इसकी पावर c² बन जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक कोई नया कांस्टेंट c' नाम लिख दिए या कुछ और नाम लिख दिए, और इसको हम रिप्लेस कर देते हैं वेयर c² = c', जहाँ पर c² की जगह हमने एक कोई नया कांस्टेंट लगा दिया, c' उसका नाम है, क्योंकि कांस्टेंट को एक अकेला ही कांस्टेंट लिखा जाता है। c² c³ इतना बड़ा कांस्टेंट बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ये रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन आ गया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है y² dy = x, फिर अंदर लिखा है x dy माइनस y dx एंड e⁻x/y, ये पूरे ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है। तो अगर ये हमारा होमोजीनियस इक्वेशन है तो फिर इसमें हम लोगों को dy/dx एक साइड करना होगा, या तो dx/dy उसको हम सेपरेट कर लेंगे एक साइड, और बाकी पूरी दुनिया दूसरी तरफ। तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा x², और इधर से e⁻xy भी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, पूरा अंदर मल्टीप्लाई हो गया। x इधर से कर दिया और e⁻x/y इस साइड से, और माइनस का, फिर यहाँ आ जाएगा x × y, और ये भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा dx। अब हम लोग y वाले एक तरफ कर लेंगे और x वालों को पूरा एक तरफ। जैसे यहाँ पर dx है, और तो dx वाला माइनस में, तो इसको हम इस साइड ले आएंगे, तो xy e⁻x/y dx, और ये dy वाला है और ये dy वाला है, तो dy वालों को हम लोग एक साइड पहले ले आए, तो ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि हम लोगों को dy/dx को अलग करना है, तो पहले dy वाले एक साथ करें। अब हम यहाँ से इन दोनों में से dy कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा कॉमन आ गया। अब हम लोग यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं इस क्वेश्चन में, और सभी क्वेश्चन से एक चीज़ अलग है कि यहाँ पर सब कुछ x/y के फॉर्म में दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे dx/dy बना लेंगे। हम लोग हर क्वेश्चन में dy/dx बनाते थे, लेकिन इस बार हम लोग इसमें dx/dy बनाएंगे, तो dx के अपॉन में आ गया dy, क्योंकि सभी जगह पर x/y ही लिखा हुआ है,
तो हम लोग वही बना लेंगे। और ये इतना पूरा इस साइड आ जाएगा और दोनों में अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। इसमें हमने ये अलग डिवाइड कर दिया और इस वाले टर्म में अलग, दोनों को हम लोग अलग अलग इस तरीके से डिवाइड कर दी। तो सब कुछ x अपॉन वाई के फॉर्म में था, इसलिए हमने इधर dx अपॉन dy बना लिया। ऐसा ही करना चाहिए, जब सब जगह dx अपॉन वाई दिखे तो इधर भी dx अपॉन dy बना लेना चाहिए। तो यहाँ ये और ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि ये एक x बचेगा, ये x स्क्वायर है तो एक x कैंसिल हो गया तो ऊपर एक x बचा, तो x अपॉन वाई यहाँ भी बना हुआ है और ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो केवल x अपॉन वाई, e टू द पावर x अपॉन वाई और e टू द पावर x अपॉन वाई कैंसिल, तो x अपॉन वाई फाइनली बचा। और यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो गया y अपॉन x। और यहाँ पर ये ऊपर अगर इसको लिखा जाए तो ये बन जाएगा e टू द पावर माइनस x अपॉन वाई। अगर इसको ऊपर ले आएंगे तो पावर इसका माइनस में हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर एक जगह y अपॉन x लिखा है, उससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये हमारा इस तरीके से बन गया। इसका जगह हम लोग जो भी आएगा रेसिप्रोकल करके पुट कर देंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जब dy बाय dx के टर्म्स में सब कुछ लिखा जाता था तो हम लोग y की जगह क्या एज्यूम करते थे, vx, लेकिन अब dx अपॉन dy के फॉर्म में लिखा है तो हम यहाँ पर x की जगह पर एज्यूम करेंगे, x की जगह एज्यूम करेंगे vy, x की जगह पुट कर देंगे vy। तो इससे क्या होगा, x के अपॉन में y इक्वल टू क्या आ जाएगा, v। तो मतलब जहाँ जहाँ x अपॉन y है वहाँ वहाँ हम लोग v पुट कर देंगे। तो ये तो ठीक हो गया कि x की जगह x अपॉन वाई की जगह v रख दिया जाएगा, लेकिन इसकी जगह क्या लिखेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जब y इज इक्वल टू vx एज्यूम करते हैं तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, और जब x इज इक्वल टू vy एज्यूम करते हैं तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि हमें चाहिए dx अपॉन dy, मतलब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है। तो dx अपॉन dy, v को रोक कर y का डिफरेंशिएट करेंगे, y के रिस्पेक्ट में तो आ जाएगा 1, ये इनटू है, मल्टीप्लाई है, और जब y को रोक देंगे हम लोग और v को डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो dv अपॉन dy। तो dx अपॉन dy का वैल्यू v प्लस y, dv अपॉन dy आ गया। तो ये जो हमने रिड्यूस करके बनाया था इसका नाम हम लिख देते हैं 1। तो सो दैट इक्वेशन 1 बिकम्स, तो अब इक्वेशन 1 में हम लोग इन सब्स्टिट्यूशंस को करेंगे, x अपॉन वाई की जगह v और dx अपॉन dy की जगह पर इसको हम लोग उठाकर पुट करेंगे। जैसे ये हमारा क्या बन जाए, वेरिएबल सेपरेबल में ट्रांसफॉर्म हो जाए, और आराम से फिर इंटीग्रेट करके इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालेंगे, और सभी क्वेश्चंस की बिल्कुल उसी तरीके से सभी क्वेश्चन की तरह। तो सो दैट इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, तो dx अपॉन dy की जगह पर हम लिखेंगे v प्लस वाई dv अपॉन dy। ये सब्स्टिट्यूशन हमने dx अपॉन dy की जगह उठाकर ये हमने पुट कर दिया, और x अपॉन y की जगह क्या आया, v आ गया। लेकिन ये क्या है, ये y अपॉन x है, तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल करें y अपॉन x तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन v। इसका रेसिप्रोकल है, इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो बन जाएगा y बाई x और ये बनेगा 1 अपॉन v। तो ये आ जाएगा इसका वैल्यू 1 अपॉन v, और e टू द पावर माइनस का v आ गया। अब ये वाले से v से ये v कैंसिल, बस अब ये वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा। अब हम लोगों को dv के साथ v वाला और dy के साथ y वाला अलग कर लेना।
तो बस अलग हो जाएगा, ये v इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा v dv और पूरे के अपॉन में आ जाएगा e टू द पावर माइनस v। तो dv के साथ हमने v वाला अलग कर लिया है और dy ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में और y आ जाएगा अपॉन में। तो dv के साथ v वाले और dy के साथ y वाले हमने सेपरेट कर लिए। बस इसको तुरंत अब तत्काल इंटीग्रेट करेंगे। तो e टू द पावर v को ऊपर ले जाएं तो ये प्लस में हो जाएगा और ये वैसे ही है अभी। तो यहाँ हम लोग लगाएंगे वो आइलेट वाला फार्मूला, ये हम लोग 12th क्लास में अक्सर इस तरह का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग यही आइलेट लगाते हैं। आई मतलब इनवर्स फंक्शन पहले आएगा, फिर लॉगरिथमिक, फिर अलजेब्रा। तो ये अलजेब्रा है तो अलजेब्रा फर्स्ट फंक्शन और एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में है, तो ये हमारा है सेकेंड फंक्शन। तो इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन यानी v को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आ जाएगा 1 और सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन ये हो गया और 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ y अब प्लस एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ जाएगा log ऑफ c। अब यहाँ सारे चीज काफ़ी टर्म्स log में हैं, एक टर्म log में आ गया तो कांस्टेंट भी हम लोग log में ले सकते हैं। तो ये बन गया v e टू द पावर v, e की पावर v को इंटीग्रेट करेंगे तो e का पावर v ही आ जाएगा और माइनस का log ऑफ y एंड प्लस log ऑफ c। e टू द पावर v कॉमन लेंगे तो v माइनस 1 और यहाँ से माइनस का इसको हम चाहें तो ये लिख सकते हैं log a, ये है log a माइनस log b। तो इधर से देखते हैं log a माइनस log b तो log ऑफ a अपॉन b तो c अपॉन y आ गया। अब e टू द पावर v, अब v का ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो v का ओरिजिनल वैल्यू क्या है, v की जगह x अपॉन y, तो यहाँ e टू द पावर x अपॉन y और यहाँ x अपॉन y माइनस 1 और यहाँ पर log ऑफ c अपॉन y। फिर इसमें हम लोग एलसीएम ले सकते हैं तो e टू द पावर x अपॉन y एलसीएम लेंगे तो x माइनस y और पूरे के अपॉन में y आ जाएगा होल अपॉन y, तो वो y इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y इंटू लॉग ऑफ c अपॉन y। तो ये हमारा रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 4 का। ये है e टू द पावर x अपॉन y इन ब्रैकेट x माइनस y इज इक्वल टू y इंटू लॉग ऑफ c अपॉन y। कभी कभी थोड़ा दूसरे टाइप से भी आंसर लिख दिया जाता है, जैसे यहाँ से अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा y प्लस का और x माइनस का हो जाएगा तो y माइनस x और इक्वल में ये हमारा वैसे का वैसे ही लिखा है। अलग अलग बुक्स में थोड़ा आंसर अलग हो सकता है लेकिन वो तोड़ने मरोड़ने पर वैसे ही बन जाता है। तो अगर हम लोग ये वाला माइनस उस साइड ले जाएं, इधर ले आएं या माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस इधर आएगा और इस माइनस को, माइनस का मतलब माइनस 1, तो वो पावर में आ जाएगा लॉग के इधर इसकी पावर में आ जाएगा। तो जब माइनस को यहाँ ले आएंगे यानी माइनस 1 बनेगा तो माइनस 1 इसकी पावर में आ जाएगा। तो जब इसकी पावर में आ जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये बन जाएगा y अपॉन c। तो ये इसका ऐसे आंसर भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी इसका आंसर हो सकता है। फिर आज की क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है x cos स्क्वायर y अपॉन x एंड माइनस का y और पूरे के बाहर लिखा है dx प्लस x dy इज इक्वल टू 0। तो पहले हम लोग जनरल सोल्यूशन निकाल लेंगे, उसके बाद x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू पाई बाई 4 पुट करके c का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
जब c का वैल्यू निकल आएगा तो वो पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा। तो पहले तो इसको नॉर्मल वैसे ही सॉल्व करते हैं। तो ये x cos स्क्वायर y अपॉन x माइनस वाई ये लिखा हुआ है, और dx ये प्लस का इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, और dx को इसके हम अपॉन में ले आ देंगे, ये dx इसके अपॉन में चला जाएगा। तो अभी क्या बन गया, ये इस माइनस x से पूरे में डिवाइड करेंगे, दोनों में अलग अलग हम डिवाइड कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा dy बाई dx अलग हो जाएगा। तो माइनस x से इसमें भी डिवाइड कर दिए और यहाँ भी डिवाइड, तो ये इसके अपॉन में आ गया, दोनों में अलग अलग डिवाइड हो गया, जिससे हमारा dy बाई dx सेपरेट हो गया। एक x और एक x कैंसिल हो गया, तो ये cos स्क्वायर y अपॉन x और माइनस माइनस यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस माइनस प्लस का y अपॉन x और dy बाई dx। अब हमारा ये पूरा फंक्शन dy बाई dx के इक्वल में अकेले कुछ बन गया है, dy बाई dx के बराबर में कुछ होना चाहिए, मतलब dy बाई dx एक तरफ, बाकी पूरी दुनिया दूसरे तरफ। तो हम इसको पहले लिख रहे हैं और ये वाला उधर, थोड़ा इसको हम रीअरेंज करके खूब सुंदर सा लिख दे रहे हैं ये। तो अब ये पूरा फंक्शन y अपॉन x के फॉर्म में आ गया, तो बिल्कुल वैसे ही लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू vx, तो y की जगह vx लेट करेंगे, तो y अपॉन में x इज इक्वल टू क्या आ गया v, और जैसे हम लोग हमेशा निकाल लिए पीछे वाले क्वेश्चन में, वैसे ही इसमें भी आएगा। अगर y की जगह vx लिखेंगे तो dy बाई dx की जगह v प्लस x dv अपॉन dx आ जाएगा। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में करके देख चुके हैं, हर बार वही आएगा, तो ये आता है। तो जब भी हम लोग y की जगह vx पुट करेंगे तो dy बाई dx की जगह ये रख देना है। तो इसका नाम हम लोगों ने ये अपना बनाकर सुंदर सा इक्वेशन ये बनाया है, इसका नाम लिख देते हैं 1, सो दैट इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 हमारा क्या बन जाएगा, तो यहाँ dy बाई dx का वैल्यू क्या है, v प्लस एक्स dv बाई dx, v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ y अपॉन x, इसी से y बाई x बन जाता है, तो y बाई x की जगह पर v माइनस का cos स्क्वायर v, यहाँ भी y अपॉन x की जगह v आ जाएगा। फिर v से v कैंसिल हो गया, और x dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस cos स्क्वायर v। अब वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे, dv के अपॉन में आ जाएगा cos स्क्वायर v, और dx ऊपर चला जाएगा x अपॉन में। cos स्क्वायर को अगर हम ऊपर ले जाएं तो sec स्क्वायर बन जाएगा, और उसके बाद ये अब वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, बस इंटीग्रेट कर देना है, काम खत्म। यहाँ पर एक ही माइनस है, sec स्क्वायर का हो जाएगा इंटीग्रेशन tan v, और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log ऑफ x, और प्लस एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ जाएगा, चाहे तो log c भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा। तो v का वैल्यू ओरिजिनल क्या है, y अपॉन x, ये हम लोगों ने यहाँ पुट कर दिया। तो ये हमारा आ गया इसका जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन में c का वैल्यू हम लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन अब यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज दिए हैं, इनिशियल वैल्यूज, इनको पुट करके हम c का वैल्यू निकाल लेंगे। जब c का वैल्यू निकल आता है तो फिर ये जनरल सोल्यूशन पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाता है। जब तक c का वैल्यू नहीं पता तब तक ये क्या है, जनरल सोल्यूशन है। c का वैल्यू निकाल लेंगे तो पर्टिकुलर बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पुट करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू पाई बाई 4, वी गेट रख देंगे। तो यहाँ पर y की जगह पर पाई अपॉन 4 और अपॉन में 1 डिवाइडेड बाई 1, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और यहाँ माइनस का log ऑफ 1 प्लस c।
तो यहाँ पर बनेगा ये tan पाई बाई 4 अपॉन 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये tan पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री है। तो ये tan 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1 और log 1 हो जाएगा 0 प्लस c, तो c का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है 1। सो दैट इसलिए पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या आ जाएगा, यहाँ पर c का वैल्यू पुट करेंगे तो ये है tan ऑफ y अपॉन x इज इक्वल टू c का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ c की जगह 1 लिख देंगे एंड माइनस का log ऑफ x को बाद में। तो ये हमारा इसका रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का।